आज मैं तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। उस पाठ का नाम है योग्य चुनाव। बच्चों, चुनाव इस शब्द का अर्थ होता है चुनना। मराठी में उसे हम निवड ऐसे कहते। राजा मंगल सिंह के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। एक राज्य था, उस राज्य के राजा का नाम क्या था? मंगल सेन। और उनके एक मंत्री थे, उनका नाम क्या था? जगत राम। जगत राम बूढ़े हो चुके थे। अब बच्चों, बूढ़े इस शब्द का अर्थ क्या होता है? वृद्ध। उन्होंने यानी जगत राम जी ने उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। उन्होंने राजा से स्वयं को यानी खुद को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त करना यानी नौकरी से छुटकारा पाना। विनती यानी प्रार्थना। अब राजा मंगल सेन जो थे, उनके मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। तब राजा मंगल सेन ने उनसे कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जब मंत्री जगत राम जी ने स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती राजा से की, तब राजा मंगल सेन ने जगत राम जी से क्या कहा? पहले आप अपने जैसे सेवाभावी, बच्चों सेवाभावी यानी सेवा की भावना वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, और ईमानदार जिसे मराठी में हम प्रामाणिक कहते, ऐसा मंत्री चुनो, फिर आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तभी जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। जगत राम ने क्या आदेश दिया? राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। अब ढिंडोरा पिटवाना यानी मुनादी, ढिंडोरा यानी मुनादी या डुग्गी, यानी पुराने ज़माने में मराठी में हम उसे दवंडी पीटने कहते, उसे हिंदी में ढिंडोरा पिटवा दो कहते। जगत राम ने क्या आदेश दिया कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य में नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा, और इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। और जो भी इस पद के लिए इच्छुक है, वे 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे यानी दूत, डाकिए, वे गांव गांव, राज्य के हर गांव में जाकर ढिंडोरा पिटवाते थे कि अगले गुरुवार को नए मंत्री का चयन होने वाला है, और जो भी नया मंत्री बनना चाहता है, ऐसे जो उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवार जो है, वे राज दरबार में सुबह 11 बजे पहुंचे। अब चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। यानी जिस दिन उस नए मंत्री का चयन किया जाने वाला था, उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवक यानी नए जवान, उनकी भीड़ लग गई थी। भीड़ यानी मराठी में उसे क्या कहते? गर्दी। बिल्कुल सही। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। हर कोई नया मंत्री बनना चाहता था। ऐसे सैकड़ों नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था, और ये जो नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे, उसी रास्ते की एक तरफ यानी एक बाजू में एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश यानी निराश होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वह बैलगाड़ी वाला वृद्ध हताश क्यों बैठा था? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे
कीचड़ में फंसा था। अब बच्चों कीचड़ किसे कहते हैं? कीचड़ यानी चिपकने वाली गीली मिट्टी। समझते हो ना? अभी बारिश का मौसम है, हम बाहर जाते हैं तो हमें चिपकने वाली गीली मिट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे हम कीचड़ कहते हैं। तो रास्ते के किनारे उसके बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंसा था, इसलिए वह वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। कोशिश यानी प्रयास, प्रयत्न। उसने बहुत कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा। दृश्य यानी नज़ारा। और जो मंत्री बनना चाहते थे वह नवयुवक उस राज दरबार की ओर जाते वक्त उन्होंने यह दृश्य देखा था कि वह वृद्ध हताश है। वह अपने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा है, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। सहायता यानी मदद, मदद नहीं, मदद, सहायता। तो उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर ने क्या उस वयोवृद्ध की, उस वृद्ध की सहायता की या नहीं की, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।